अब मीडियोक्रिटी है ना, सतही आता है। आप किसी को, मैं अगर आपने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दूँ, जिम बॉडी शूटी बना लूँ, फिर इसको ऐसे रोल दो, तो तुम क्या देख रहे हो भाई? तुम एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, डोंट यू हैव एन आई? तलाक हलाले की नीयत से की जाए तो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रूह से एक मकरू अमल है। लिहाजा जट पत्तों का बन और मनजोगी में हमने आपको एक कैरेक्टर में देखा, मतलब मौजिन है जिसको मजहबी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो इन किरदारों को करने की आपकी क्या मोटिवेशन थी? मोटिवेशन ये थी, दे आर मीनिंगफुल, दे आर बिकमिंग द रीज़न चेंज इन द सोसाइटी। जैसे हमारे यहाँ लिबरल मौलवी कम होते जा रहे हैं। अगर आप जर्द पत्तों का बंद देखें तो वो एक लिबरल मौलवी है जो औरतों के क्या कहते हैं पढ़ने लिखने पे बिलीव करता है, और जो बहबूद आबादी, जो ज़्यादा आबादी है, उसके ख़िलाफ़ भी बोलता है, उसके बारे में बात करता है कि हमें ये ज़रूरत नहीं है, ही सेंसिबल। जबकि मनजोगी का जो मौलवी है, ही सप्रेस्ड, ही इज़ अ सर्वाइवर ऑफ ज़लज़ला। अदर मनजोगी मौलवी हैज़ सीन अ लॉट ऑफ पेन, so when you see his eyes is full of pain and he's suppressed, but at the end of the day वो भी कहता है कि फिर मैंने अल्लाह को जवाब देना है। so they are more a very powerful characters, you know, the reason is that they are meaningful। मेरे लिए कोई भी किरदार, चाहे वो 1 सफ़े का हो या 100 सफ़ों का हो, it's making sense, it's giving me a kind of challenge and it's giving me sign of जैसे आप अपने काम के थ्रू माशरे में कुछ अच्छी तब्दीली, पॉजिटिव चेंज का अगर बाइस बन सकते हैं तो वाई नॉट। मैं अपने बच्चों के साथ स्कूल जा रहा होता हूँ तो हम लोग मिलते हैं, मौलवी साहब हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छा था, इट्स पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। मीनू का पैगाम गांव वालों के नाम, मेरे गांव के सब छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम अर्ज है कि आज मेरे मैट्रिक का रिजल्ट आउट होना है। तमाम गांव वालों और मौलवी जी से दरखास्त है कि वो मेरे पास होने की दवा। तो इतने सालों से आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, 25 साल से ज़ायद हो गए हैं, सो ऐसा क्यों है कि हमने आपको ज़्यादातर अब तक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ही देखा? उसकी क्या वजह रही? कोई लिमिटेशन, कोई ऐसी चीज़ आपने इंडस्ट्री में देखी हो? मैंने तो अपने आप को हमेशा हीरो ही समझा, चाहे मैं विलन था, चाहे 2 सीन के लिए था, क्योंकि मुझे लगता है आपका काम ही आपको हीरो या ज़ीरो बनाता है। ये कैरेक्टर एक्टर्स चीज़ें बेहतर तो हुई हैं। अब जब किरदारों पे फिल्म नहीं बनेगी आप, तो फिर हमारे जैसे लोगों को कम मौका मिलेगा। जैसे साथ वाले मुल्क में देखें तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे फिल्में बन रही होती है, मान जी कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी फिल्म भी बनेगी तो उसके लिए भी आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो उस खित्ते, उस क्या कहते हैं खाके में, उस सांचे में फिट ही नहीं हो रहे, तो फिर आप अपना भी, उनका भी नुकसान करेंगे। लेकिन मैंने अभी एक फिल्म की थी, जैसे एक आदमी ने 13, आई वाज प्लेइंग द लीड इन दैट। तो चीज़ें बदली हैं लेकिन उतनी नहीं बदली जितनी हमसाया मुल्क में या पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में किरदारों को देखा जाता है, वो स्किल्स को एक्टिंग स्किल्स को देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसा नहीं होता, हम तरह दूसरी तरह की फिल्में बनाते हैं। तो जब आप कहते हैं कि हमारे जैसे लोग, तो ऐसे क्या एक्टर्स को लेके क्या ऐसे डायनामिक्स हैं जो देखे जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिसको प्रेफर किया जाता है? आपके सामने ही, आप खुद ड्रामा देख लें, आप खुद माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। जब मैंने आपसे बताया ना कि कहानियाँ, जांगलू साहब देखे, उसके अहम वारसी साहब हीरो थे, शबीर जान हीरो थे, और दोनों के हुलिया देखे। आप उस वक्त मौज़ूआत पे डिस्कशन कर रहे थे। अगर आपने काबली पुलाव देखा है तो उसमें एहतशामुद्दीन हीरो है। कभी आए हैं एहतशामुद्दीन हीरो इससे पहले? तो आपको काशिम निसार को दाद देनी पड़ेगी ना ऐसे लोगों को, जैसे लोगों को ले रहे हैं। डिपेंड्स करता है आप कैसे सब्जेक्ट पे कहानियाँ बना रहे हो। अगर अच्छे सब्जेक्ट पे कहानियाँ बनेंगी तो, अगर किसी खाक रोब पे, किसी सरदार पे, तो हम जैसे लोग भी इस तरह की कहानियों में फिट होंगे। लेकिन अगर जिससे की कहानियाँ चल रही हैं तो फिर तो आई एम सॉरी टू से, उसमें तो हम उस तरह से नहीं फिट होते। उसमें हम लड़की का बाप, गली का गुंडा या दूसरा के भी कर लेंगे, लेकिन उसमें भी अपना काम पूरा कर लेंगे। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री हमारी जो है एक्टिंग और क्राफ्ट के ऊपर लुक्स को या इस तरह के ज़ाहिरी फीचर्स को प्रेफर करती है? सोशल मीडिया फॉलोइंग हो गई, मतलब वो स्टारडम का जो कॉन्सेप्ट है। मैं रॉबर्ट डिनारो और अल पचिनो को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी हीरोइंस के वो है क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं, उनको तो ये काम छोड़ देना चाहिए। तो ये तो है, चलता तो है। मार्केटिंग वाले जो है, जब आप डोमिनेट करना शुरू कर दें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर उस पर काम पे फ़र्क पड़ता है। जब बैक टू बैक आप नेगेटिव कैरेक्टर्स या विलेनस कैरेक्टर्स करते हैं तो उसका आपकी मेंटल हेल्थ पे या शख्सियत पे कोई इम्पैक्ट आता है? किस तरह अफेक्ट करता है वो आपको? यू शुड, आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है आप एक्टिंग कर रहे हो यार। आपको पढ़ता है, आपको ऑन एंड ऑफ करना चाहिए।
आप जब अपनी बेगम को देखेंगे तो इंशाल्लाह सारी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, आपको नजर आएगा मैं हाजरा का शौहर हूँ। अपनी बच्चों को देखेंगे मैं रोशनी फीस ताबीर मन्नत का बाप हूँ। तो यह लेकिन इट डज स्टे, अगर आप क्या कहते हैं बहुत डूब के अदाकारी करते हैं और फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको ऑन एंड ऑफ आना चाहिए। कभी कोई ऐसा बहुत कोई सिवियर नेगेटिव कैरेक्टर जिस पे कोई मेजर बैकलैश आया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? गालियाँ पड़ी हैं बाकायदा लोगों ने। मैं मौसम तलत का बेबाक कर रहा था तो हम कब्रिस्तान पे मैं और रेशमा गिल शूट कर रहे थे, तो एक बंदा आया, अब उसमें पे बहुत ही नेगेटिव, स्कूटर में अपनी बच्ची को कॉलेज से लेके जा रहा है, वही देखा सही हो जिसने वो अल्फाज के जो मैं कह भी नहीं सकता, सही हो रहे तेरे साथ और भिखारी ये वो और चले गए। होता है, ऐसा होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर ये होता है तो फिर आपके ये रोल की कामयाबी है। ऐसा कोई पॉइंट आया, कोई ऐसा रवैया या कोई ऐसा स्टेज जहाँ पे आपने क्विट करने का सोचा उस वजह से? जी बिल्कुल आया था। बस कैरियर के शुरू के दिनों में मैं खामोश पानी करके आ गया था, तो इंटरनेशनली मुझे क्रिटिक्स से क्लेम मिल गया था कि मैं सीरियस काम भी कर सकता हूँ। लेकिन सब सेटे के बाद मुझे 26 सिटकॉम मिली जो मैंने नो कर दिया। तो मैं पाकिस्तान के उन अदाकारों में से हूँ बकौल असफर के, मैंने नहीं ऐसा अदाकार देखा जिसने हिट होने के बाद स्ट्रगल की हो, क्योंकि मैं कॉमेडी से हिट हुआ था, लेकिन मैंने कहा कॉमेडी नहीं करूँगा, मुझ पर छाप लग जाएगी। तो जो मैंने 2 साल तक भूख काटी, मुझे काम नहीं मिल रहा था, आई वेंट टू एवरीवन, हर डायरेक्टर के पास गया, आई असिस्टेड एहसन रहीम, आई असिस्टेड असफर अली, तो और फिर शमून से लड़ा कि यार मुझे काम दे, यार सीरियस काम दे। फिर अल्लाह भला करे शमून का, अवैस खान का, एंजलिन मलिक का, मरहुमा नाइला जाफरी का, दीज वर द पीपल जिन्होंने मुझे शुरू के दिनों में सीरियस काम दिया। अमीर इमाम साहब, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, आई एम थैंकफुल टू दैम।